एक दिन नारद मुनि स्वर्ग से आते समय धरती पर एक नए मकान का उद्घाटन देख रहे थे। हर जगह लोग नए घरों में प्रवेश करने के लिए बड़ी धूमधाम से तैयार थे, लेकिन नारद मुनि जानते थे कि यह सभी लोग बिना सही विधि के घर में प्रवेश कर रहे हैं, और यही कारण था कि उनका मन बेचैन हो गया। नारद मुनि का मन एक पल भी शांत नहीं रहा। वे सोचते थे, इन नए मकानों में भले ही खुशियां हों, लेकिन अगर प्रवेश के समय कुछ छोटी छोटी बातें न ध्यान रखी जाएं, तो यह घर कभी भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा नहीं होगा। नारद मुनि ने तुरंत एक गांव वाले से पूछा, तुमने देखा कि लोग कैसे नए घर में प्रवेश कर रहे हैं? क्या वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? गांव वाला मुस्कुराते हुए बोला, नारद मुनि, सब कुछ तो ठीक ही है। लोग पग पग पर पूजा करते हैं, घर में फूल और फल रखते हैं और फिर प्रवेश करते हैं। अब कुछ ज्यादा भी करना क्या? नारद मुनि ने सिर हिलाया और बोले, ओ भाई, तुमने ठीक कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि नए घर में प्रवेश करते समय कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वरना वह घर हमेशा नकारात्मकता से भरा रहेगा। गांव वाले ने चौंकते हुए पूछा, क्या नारद मुनि, क्या नया घर नकारात्मक हो सकता है? नारद मुनि हंसते हुए बोले, हाँ, यह संभव है। घर में नकारात्मकता आ सकती है अगर तुम सही विधि से प्रवेश नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है कि घर में प्रवेश करना केवल एक सामान्य कार्य है? नहीं, घर में प्रवेश करने के लिए कुछ खास बातें हैं, जिन्हें अगर नजरअंदाज किया तो घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा गायब हो सकती है। नारद मुनि ने फिर एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उन्होंने कहा, एक शहर में एक राजा रहता था। राजा के पास बड़ा महल था, लेकिन राजा की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। उसने सोचा, हमारे महल में सब कुछ है, फिर क्यों मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता? राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कारण हो सकता है? मंत्री ने कहा, महाराज, जब आपने महल का निर्माण कराया था तो आपने प्रवेश के वक्त कुछ खास चीजों का ध्यान नहीं रखा। कुछ खास बातों का ध्यान रखने से महल में शांति और समृद्धि आ सकती थी, लेकिन आप उन बातों को नजरअंदाज कर गए। राजा ने हैरान होकर पूछा, कौन सी बातों का ध्यान रखना था? मंत्री ने कहा, महाराज, जब भी कोई नया घर या महल बनवाया जाता है तो उसमें प्रवेश करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि उन बातों का पालन नहीं किया गया तो घर में जो शरीर और मन पर नकारात्मक असर डालती है। अब नारद मुनि ने गांव वालों को बताया कि नए घर में प्रवेश करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहे और नेगेटिविटी का कोई असर न हो। गृह प्रवेश हमेशा शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नए घर में सप्ताह के शनिवार, मंगलवार, रविवार के दिन प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे वास्तु दोष भी लग सकता है। गृह प्रवेश करते वक्त सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, कि क्यों है विघ्नहर्ता और संकटहर्ता भी कहा गया है। घर पर आने वाले सभी प्रकार के संकट वो हर लेते हैं। नए घर में प्रवेश करने से पहले घर में पूजा पाठ, हवन इत्यादि अवश्य कर लें। नए घर में शंख बजाकर ही प्रवेश करना चाहिए। बिना शंख बजाए घर में प्रवेश करने से घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ सकती हैं। मान्यता के अनुसार महीने के प्रतिपदा तिथि में भूलकर भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। घर में प्रवेश करने से पहले अपने पैरों को शुद्ध करें और फिर घर के प्रवेश द्वार पर थोड़ा सा पानी डालें। यह आपके घर को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है। घर में प्रवेश करते समय हल्का संगीत बजाएं या शंख बजाएं। इससे घर में शांति का माहौल बनता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में प्रवेश करते समय मिठाई या फल लेकर जाना शुभ माना जाता है। यह घर में समृद्धि और सुख शांति लाता है। घर में प्रवेश करते समय द्वार पर दीपक लगाना न भूले। दीपक घर के हर कोने को रोशन करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। घर में प्रवेश से पहले पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखें।
गंदगी या अव्यवस्था घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घर के प्रत्येक स्थान पर कुछ शुभ वस्तुएं रखें, जैसे तिजोरी में सिक्के, भगवान की मूर्तियां या घर के भीतर तुलसी का पौधा। यह घर में समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, नए घर में प्रवेश करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यदि तुम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे घर में हमेशा शांति, सुख और समृद्धि रहेगी। लेकिन अगर तुम इन बातों को नजरअंदाज करोगे तो घर में नकारात्मकता का असर हो सकता है, जो जीवन को कठिन बना सकता है।